Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi written by Beth Kempton. We are on page number 52 और हम अपनी ज़िंदगी के 5 थीम जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही जैपनीज स्टाइल कल्चर में ढाल कर मिनिमलिस्टिक सिंपल और भरपूर बना सकें, तो हमने स्टडी किया सिंप्लिसिटी, स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर और अब हैं हम डिटेल पर। तो राइटर लिखती है पेज नंबर 52 पे कि अटेंशन टू डिटेल जो है, आप हमेशा कहीं भी जापान में जाएंगे तो आप ज़रूर पाएंगे, चाहे वो घर है, बाज़ार है, श्राइन्स है, टेम्पल्स हैं, कोई ना कोई छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखता है। और ये जो डिटेल्स हैं ये किसी भी जगह को इंटरेस्टिंग बना देती है और आपका अपना बना देती है। यानी अपने लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करना, डिस्प्ले करना, किसी सेरेमिक साके बॉटल को रीपर्पस करना जिसमें एक सिंगल फ्लावर लगा दिया गया है, बीच से कुछ पेबल्स को उठा के ट्रेजर करके सजाना, किसी पोस्ट कार्ड को ब्यूटीफुली रखना और फिर इन चीज़ों को कभी कहीं सजाते हुए रहना। दिस इज़ व्हाट द अटेंशन ऑफ डिटेल, जो चीज़ें आपको इमोशनली कनेक्ट करती हैं। राइटर कहती है कि मैंने वाबी साबी इंस्पायर्ड होम के लिए 10 प्रिंसिपल्स को बनाया और बहुत ही पावरफुली राइटर कहती है कि कोई भी एक आइडियल लाइफ या आपका आइडियल घर जो है मैगज़ीन के डिज़ाइंड पेज की तरह नहीं है। ये ऑलवेज इन वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे ज़िंदगी चलती जाती है, आप अपने घर में कुछ बदलाव छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समय इकट्ठा एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले घर को सजाएं। इट कैन बी अ वे इन प्रोग्रेस। तो चलिए देखते हैं कि 10 प्रिंसिपल वाबी साबी लुक के लिए कौन से हैं जो राइटर हमें बता रहा है। सबसे पहले आप अपनी एंट्रेंस का सबसे अच्छा यूज़ करें, वहाँ कुछ फ्लावर्स लगाएं और विजिटर्स को एक्सपेक्ट करें कि भी वो उनके जूते वहीं पे उतारेंगे। स्टैक शूज़ को वहीं पे शू बॉक्स या किसी शेल्फ पे स्टैक करवाएं, मे बी अंडर द स्टेयर्स। और हो सकता है अपने गेस्ट को कोई स्लीपर्स देना चाहें अगर फ्लोर नीचे का ठंडा है। इससे घर हमेशा साफ रहता है और कंफर्ट और फेमिलियरिटी रहती है। यानी एंट्रेंस पे फ्लावर्स और शूज़ घर के बाहर। डीक्लटरिंग, वो कहती है, बिल्कुल पैसा भी सेव करती है और उन चीज़ों के लिए जगह बनाती है जिन्हें आप सच में प्यार करते हैं। लेकिन हो सकता है जो स्टार्क मिनिमलिज्म भी एक तरह की परफेक्शन हो, इसलिए आप एक बिल्कुल सोलफुल सिंप्लिसिटी से अपने घर को सजाएं, क्लीन रखें, अनक्लटर्ड रखें और वेलकमिंग रखें। सिद्धांत 3, एक्सपेरिमेंट करें नेचुरल मैट मटेरियल जैसे वुड, क्ले, स्टोन, नेचुरल फैब्रिक्स फॉर बेड लिनन्स, कपड़ा, किचन। ये देखेंगे आपके पूरे एक सेंस ऑफ कैरेक्टर और काम आपके घर में लेकर आएगा। और अपनी इमेजिनेशन को आदत डालें कि वो इम्परफेक्शन, इसिमेट्री और नॉन यूनिफॉर्म सर्फेसेस से प्यार करें। सिद्धांत नंबर 4, अब आप ये देखें कि आप एक्चुअली प्रकृति को अपने घर के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। फूलों के रूप में, टहनियों के रूप में, सीड पॉड्स, फेदर, लीफ, शेल्स, पेबल्स, हैंडमेड रीड्स, वोवन बास्केट। अपने आप को डिस्कवर करें कि आपका अपना स्टाइल क्या है। अपने जगह को बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह बना दें जो कि आपको प्रकृति में, समुद्र से या ज़मीन से मिला हो। और घर में ध्यान रखें ना सिर्फ लाइट का बल्कि शेडो का भी। कॉन्ट्रास्ट चेंजेस, दिन के अलग अलग समय में सूर्य का आना, शेडो का क्रिएट करना। प्यार करें लो लाइट को, डार्कनेस को, जैसा आपका मूड है, जैसा सीज़न है। कहने का अभिप्राय है ये जो पर्दे बंद करके हम पूरी लाइट जला के दिन रात एक जैसी रोशनी में रहते हैं, वो नहीं। रियल में प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो शुड बी एंजॉयड। अब आपकी जो 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उसको फोकस करें। कहने का अभिप्राय ये है कि ब्रीज को आने दे विंडो से, टेक्सचर्ड फैब्रिक्स, अरोमा ऑयल्स, कामिंग म्यूजिक। टेस्ट के लिए यूजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद इन योर सिंपल डिस्प्लेज, एडिंग डिटेल्स टू मेक योर ब्रेकफास्ट टेबल फील एक्स्ट्रा स्पेशल। तो जो हमारी 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, महसूस करना, सूंघना, इन सब का आप पूर्ण रूप से इन्हें सेटिस्फैक्शन। हाउ? यूजिंग द फ्रूट्स एज ऑन अ टेबल डिस्प्ले, मे बी द अरोमा ऑयल बीइंग बर्न, लवली फ्लावर्स बीइंग टेकन, द फैब्रिक टच। मीन्स पूरी जिंदगी जीनी है इस घर में।
और जिन चीज़ों को आप रियल में बहुत प्यार करते हैं ना, उससे अपनी घर को डेकोरेट कराएं। हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी, एक आपकी यादगार। सोचिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, पास्ट प्रेजेंट, क्या इंस्पायरिंग रहा, क्या इंस्पायरिंग नहीं था, क्या ऑर्डिनरी है, क्या स्पेशल है। और जब भी पॉसिबल हो जो चीज़ें आपके पास में हैं उन्हें रीपर्पस करें, उन्हें ब्यूटिफुली यूटिलाइज करें। इस बात को हमेशा सोचिए और ध्यान में रखिए कि रिलेशनशिप संबंधों की इम्पोर्टेंस क्या है, विजुअल हार्मनी की इम्पोर्टेंस क्या है। चीज़ें जिस समय एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के रिलेशन में रखी जाती हैं, तो वो रूम को, ज़िंदगी को रिलेशनशिप भी एक अलग रूप देता है, और रूम के अंदर रखी हुई चीज़ें भी एक दूसरे को अलग रिलेशनशिप देती हैं। एक छोटी टेबल पे बहुत सारा सामान लिखा हुआ उस टेबल को और छोटी कर देगा, और छोटी टेबल पे छोटा सा कुछ रखा हुआ टेबल को बड़ा दिखाएगा। आपकी विंडोज़ के फ्रेम कैसे हैं, आपके इंटरनल डोरवेज कैसे हैं, क्या चीज़ें आपको पूरी दिख रही हैं, क्या नहीं दिख रही हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स जो कि किसी भी स्पेस के अंदर वार्मथ लेके आते हैं। और 9th पॉइंट है कि छोटे छोटे कॉर्नर्स में थोड़ी सी ब्यूटी को क्रिएट करना अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे। आपने देखा है वाजेस को विंडो सिल में रखना, लोग बाथरूम के अंदर भी फूलों को रखते हैं, हैंड रिटन नोट्स को रखना, फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स को लगाना। ये भी देखिए कि घर की कौन सी जगह को आप अलग अलग ढंग से यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न ऑफ द ईयर। जैसे कि सर्दी के अंदर अगर बाहर वरांडे में धूप आ रही है तो हो सकता है वही आपका डाइनिंग रूम बन जाए, लेकिन जब गर्मी के अंदर धूप तेज़ है तो हो सकता है अंदर का कोई कॉर्नर जो ठंडा हो वो आपका डाइनिंग रूम मिले। तो अभिप्राय ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड स्पेस है तो उसको फिक्स्ड ही रखना है ना। जब मैंने छोटी थी ना तो मेरे पापा हमेशा सोफ़े की पोजिशनिंग बदलते रहते थे। मेरे को लगता था यार ये क्या करते हैं। Now I'm understanding reading this book that he always wanted to do something new. पेज नंबर 55 पे जापानीज कल्चर के बारे के अंदर हेडर है शेयरिंग योर स्पेस, और यहाँ पे लेफ्काडियो हर्न जो एक फेमसली जापान के बारे में लिखते हैं कि जापान में हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर जो कर्टसीज़ हैं वो इतनी फॉल्टलेस हैं और उसमें कोई बनावट नहीं है। ऐसे लगता है कि लोग अपने दिल से खुद ये ये मोमेंट को क्रिएट करते हैं जहाँ पे उन्हें पता होता है कि सामने वाले की क्या ज़रूरत है। कहने का अभिप्राय ये है कि जापानीज़ लोग इतने कर्टियस हैं कि आपको क्या चाहिए उन्हें ऑटोमेटिकली पता होता है और वो उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। कहते हैं कि कभी भी अगर आपने एक ट्रेडिशनल जापानीज़ इन के अंदर अगर आप गए हों तो जैसे ही आप एंटर करते हो आपको एक डीप रिलैक्सेशन आती है। वो इससे नहीं आती है कि आप वहाँ पर हीलिंग वाटर के अंदर बात कर रहे हैं, बट अ सिंपल बोइंग, क्वाइट अटेंटिवनेस, डेलिकेट केयर। और यहाँ पे जापानीज़ वर्ड है जिसका नाम है प्लीज़ टेक योर टाइम, मीन्स दे अलाउ यू टू बी इन योर स्पेस। इकिगो इकियाई लिखे हुए कैलीग्राफी स्क्रोल्स, मैंने तो इसके ऊपर पूरी बुक पढ़ी है। मीनिंग की जो टी सेरेमनीज़ के रूम्स पे लिखा हुआ कि यही एक मीटिंग है और यही समय है जो ज़िंदगी का, मीन्स इसी ज़िंदगी, इसी पल के अंदर आप पूरी ज़िंदगी जिए, यही ट्रेजर है। और ये वो एक्सपीरियंस है जो कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। जापान के अंदर आप कितने भी कैजुअली किसी के पास इनवाइटेड हो, वो आपको इतने अच्छे से आपका ध्यान रखेगा कि जैसा कि वही एक पल है। ये सिर्फ खाने पीने उससे रिलेटेड नहीं है। वेलकम, वार्मथ, अटेंशन टू डिटेल, प्रेजेंस ऑफ होस्ट। हो सकता है आपका होस्ट आपको कहे, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है प्लीज़ बिगिन, और आप रिस्पॉन्ड करें कि हाँ, मैं ये जो भी आप मेरे लिए कर रहे हैं इसे बहुत ही डीप एप्रिसिएशन के साथ रिसीव कर रहा हूँ। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू बिगिन द शेयर्ड मील्स। वाबी साबी इंस्पायर्ड हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी के लिए एक परफेक्टली टाइडी घर होने का ज़रूरत नहीं है। एक वेल डिज़ाइन फर्नीचर या परफेक्टली वेल बिहेव्ड बच्चों के होने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट कि आपके घर के अंदर आप रिलैक्स थॉटफुल वे से अपने गेस्ट के प्रति सेंसिटिव होके उन्हें होस्ट कर रहे हैं। और हमेशा दोबारा से राइटर हमें पेज नंबर 56 पे याद करा रहा है कि वाबी साबी की जो एम्बॉडीमेंट है वो उसका टी हाउस है, जो हमेशा मॉडेस्ट होता है, स्पॉटलेसली क्लीन होता है, कहीं पे भी उसमें आपकी परछाई ओवर पावरिंग नहीं होती, अनएज्यूमिंग होता है, और उसमें जो भी हम गेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये हमें रिमाइंड करता है कि हम अपनी जगहों को साफ़ रखें, अनक्लटर्ड रखें, वेलकमिंग रखें, और कोशिश करें कि वो हमारी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट से हो। तो विजुअल वाबी साबीक जो हमने सीखा था इस बुक में पहले, उसका मतलब क्या, नेचुरल, हम्बल एंड अंडरस्टेटेड। और ये बिल्कुल ऑपोजिट है, जहाँ पर आप 6 कोर्स मील बना रहे हैं, आप ऑब्सेस कर रहे हैं कि अरे ये नहीं बना, अरे वो करना है, अरे ये नहीं करना है। पे अटेंशन टू योर स्मॉल डिटेल्स जो आपके गेस्ट को बिल्कुल घर की तरह महसूस कराएगा। उसकी फेवरेट ड्रिंक, फ्रेश फ्लावर्स ऑन द टेबल, आपका ट्रेजर्ड हेयरलूम टेबल क्लॉथ, कोजी स्लीपर्स, ब्लैंकेट्स, न चिली नाइट। मैटर क्या करता है? मैटर करता है आपका अटेंशन, आपके उनके शब्दों में आपका सुनना, इस मोमेंट को शेयर करना। पेज नंबर 57 पे राइटर लिखता है, वाबी साबी इंस्पायर्ड विजडम फॉर सिंप्लीफाइंग एंड ब्यूटिफाइंग। क्या है? सबसे पहले खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है। और जिस समय आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं इन योर इम्परफेक्शन, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट करें। और सोलफुल सिंप्लिसिटी यानी सादगी जो आत्मा से निकलती है, ये हमेशा सोर्स ऑफ डिलाइट होती ही है। यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज है, एक्सपेरिमेंटिंग विद सोलफुल सिंप्लिसिटी। कैसे आप उसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे? एक नोटबुक लें और उसके अंदर कुछ सोचें और ये करें, अपने आप से पूछें कि आप जिस जगह पे अभी फ़िज़िकल स्पेस में रह रहे हैं या आपको कैसा महसूस कराती है। कौन कौन सी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं इसके बारे में, क्या आप बदलना चाहेंगे? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़्यादा हैं आपकी ज़रूरत से? चीज़ें इकट्ठे करने की कौन सी एक्यूमुलेशन की हैबिट्स हैं? ये जो चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ट्रेजर करते हैं और जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका बहुत महत्व है? जैपनीज़ ब्यूटी जिसको हम पढ़ रहे हैं, सोलफुल सिंप्लिसिटी, इसमें क्या आपको इंस्पायर करता है? आप इनमें से कौन से आइडियाज़ को अपनी स्पेस में लेके आना चाहेंगे? और अगर आपको ये कोई कहे कि भाई अब इनमें से जो भी सामान तुम्हारे पास में है इसको लेट इट गो, तो वो क्या होगा? वो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क लेकर आएगा? इस चीज़ को जानने से आप डीपर अवेयरनेस ऑफ ब्यूटी एंड सोलफुल सिंप्लिसिटी किस प्रकार से ला सकते हैं, और कौन सा हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का जिसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या है जो आपको सच में ज़िंदगी में चाहिए? अभी मैं जब ये सब देख रही हूँ ना, तो मुझे ये लगता है, एक तो मेरे पास कपड़े हैं बहुत सारे, उसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। मेरे इस एरिया को मैं डेफिनेटली चेक करूँगी। When it comes to furniture, I think I don't have much and I enjoy being like this. I will add more plants. Will definitely like to have some more bamboos. अभी मैं मनन चिंतन कर रही हूँ, मैं अपने बेड पे बैठी हूँ और अपने रूम को देख रही हूँ जो कि काफ़ी खाली और खुला है। I really like it like this and I'm asking myself, क्या इस कॉर्नर के अंदर तुम चाहोगी कि कोई प्लांट या कोई चीज़ ऐसी लगी हुई हो जो तुम्हें इंस्पायर करे, या वो तुम्हारे लिए क्लटर होगा? आई रियली डोंट नो। आज जो मैंने पढ़ा है उससे मैं अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप कर रहे हो? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज यू आर विथ मी. थैंक यू सो मच.